अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद उर्दू IT ट्यूटर। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली लूप का मतलब क्या है? लूप का मतलब ये है कि किसी चीज़ को किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना, ये लूप बेसिकली कहलाता है। फ़र्ज़ करें हमने एक चीज़ को 5 दफ़ा एग्जीक्यूट कराना है तो वो हम लूप के ज़रिए एग्जीक्यूट करा सकते हैं। उस चीज़ को हमें बार बार खुद से करने की ज़रूरत नहीं होगी। उस पर हम एक दफ़ा लूप लगा देंगे और लूप लगाने के बाद उसे जितने टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है वो हम उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो चलिए हम इसका सिंटैक्स लिख के दिखाते हैं आपको। फॉर कीवर्ड आ गया, पैरेंथेसिस आ गई, यहाँ पर आप वेरिएबल डिक्लेयर करें एक इंट आई इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई लेस दैन 5 सेमी कॉलन आई प्लस प्लस और नीचे कर्ली ब्रेसेस 2 आ जाएंगी। और बेसिकली क्या होगा कि ये फॉर लूप के अंदर 3 स्टेटमेंट्स आती है। उसके आर्गुमेंट के अंदर ये 3 स्टेटमेंट्स आती है। इसके अंदर पहली स्टेटमेंट इंट आई इक्वल टू 0, ये बेसिकली स्टार्टिंग स्टेटमेंट होती है कि लूप ने कहाँ से स्टार्ट होना है। ये कंडीशन ये बेसिकली कंडीशन होती है। ये स्टेटमेंट आपको बताती है कि लूप ने कहाँ पर जाके एंड होना है। और ये बेसिकली जब लूप पहले टाइम एक दफ़ा जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो दूसरी दफ़ा एग्जीक्यूट कराने के लिए मींस के दोबारा उस चीज़ को एग्जीक्यूट कराने के लिए ये थर्ड स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अभी होगा क्या कि ये लूप जो है 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। 0 5 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी तो ये इस लूप की बॉडी के अंदर कंट्रोल मूव हो जाएगा और लूप की बॉडी के अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल इस i++ पे आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक इंक्रीमेंट होगा, 0 हमारे पास 1 हो जाएगा और फिर हम दोबारा से कंडीशन के ऊपर आ जाएंगे। कंडीशन पे हम चेक करेंगे कि 1 5 से स्मॉलर है तो दोबारा से कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। इस दफ़ा इंट आई इक्वल टू 0 वाला नहीं होगा, बस ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह ये दोबारा से लूप चलेगा, फिर एक इंक्रीमेंट होगा, दोबारा से कंट्रोल यहाँ पर आएगा, कंडीशन चेक करेगा, 2 5 से छोटा है, दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह ये चलता रहेगा जब तक कि आई हमारा 5 से छोटा है, मीन्स के 4 इज़ स्मॉलर दैन 5। तो लूप कंडीशन ट्रू होगी, लूप फिर चलेगा, दोबारा से आएगा, इंक्रीमेंट होगा और जब आई 5 हो जाएगा तो 5 चूँकि 5 से स्मॉल नहीं है तो इसलिए ये लूप से बाहर निकल जाएगा। तो चले हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। इसके अंदर हम लिखते हैं हेलो और इसको कंकैटिनेट करा देते हैं आई के साथ, i.h2string। तो अब इसको हम बेसिकली रन करके देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ डिस्प्ले होती है। ओहो, इस स्टेटमेंट के बाद आप लिख दे कंसोल डॉट रीड की। आप देख सकते हैं कि उसने hello 0, hello 1, hello 2, hello 3 और hello 4 डिस्प्ले कर दिया। तो बेसिकली ये उसी तरीके से हुआ कि
आप यहाँ पर हेलो या ज़ीरो से शुरू हुआ तो यहाँ पर हेलो ज़ीरो डिस्प्ले हो गया कंसोल विंडो के ऊपर। इसी तरह हेलो वन, हेलो टू, हेलो थ्री, हेलो फोर। लेकिन जब आखिर में इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पर i5 हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और हम इस लूप की बॉडी से बाहर निकल आए। तो अब यहाँ पर अब फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर कंडीशन हटाते हैं और उसके बाद हम इसे रन करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इनफाइनाइट टाइम ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसे आप क्रॉस कर दे मीन्स के हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, तो इस वजह से ये इनफाइनाइट टाइम रन होता गया। तो ये बेसिकली आज हमारा फॉर लूप था। फॉर लूप किस लिए यूज़ होता है कि कोई काम हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी दफ़ा भी कराना हो वो फॉर लूप के ज़रिए हम करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगले ट्यूटोरियल के लिए खुदा हाफिज़।